ऐसी कौन सी साधना की है, तपस्या की है, आराधना की है, पूजा की है, वंदना की है, स्तुति की है कि मुझे भगवान के उस केशव के दर्शन होंगे। यही सोचते सोचते वृंदावन से रथ को चलाना प्रारंभ किया और शाम हो गई, पर जो है मथुरा से रथ को चलाना प्रारंभ किया पर वृंदावन नहीं पहुंचे, जबकि मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 15 से 20 मिनट की। किसी ने पूछा इतना समय कैसे लग गया? बोले अक्रूर जी रथ पे तो बैठे हैं पर रथ को चला नहीं रहे, हाँक नहीं रहे हैं। अब जब गाड़ी को आप चलाओगे नहीं तो गाड़ी में बैठे भले रहो, वो तो खड़ी रहेगी महाराज जी। तो घोड़े यहां वहां चरने लगे, रथ नहीं बढ़ रहा है। अक्रूर जी बस मगन है कि आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे, आज मेरे कौन से पुण्य कर्म उदय हो गए, जाने क्या बात है। यही सोचते सोचते शाम हो गई। शाम का समय, भगवान गौचारण करके वापस लौट रहे हैं। 11 वर्ष के कन्हैया जी गौचारण करके लौट रहे हैं। लाखों गाय भगवान चराते हैं। गाय से याद आई, गौ हत्या का विरोध कौन कौन करता है? जरा हाथ ऊपर करके बताओ। गौ हत्या का विरोध कौन कौन करता है? गौर से सुन लेना मेरी बात को, क्योंकि फंसने वाले हो आप लोग। सोच समझ के बताओ, गौ हत्या का विरोध कौन कौन करता है? सभी करते हैं कि नहीं? तो पक्का वाला विरोध है कि कच्चा वाला? पक्का वाला अभी पता चल रहा है। चमड़े के जूते चप्पल कौन कौन पहनता है? जरा हाथ ऊपर करो। चमड़े का पर्स कौन कौन रखता है? लेदर को ही चमड़ा कहते हैं महाराज जी। अपन बहुत बढ़िया है, बोले गुड़ खा के गुलगड़े गुपड़ेज कर रहे हैं, है नहीं? ऐसी कौन सी चीज है भाई जो चीज चमड़े से बनी है उसका उपभोग तो हम लोग कर रहे हैं। चमड़े के जूते चप्पल पहनते हैं, चमड़े का पर्स रखते हैं, चमड़े का बेल्ट भी पहनते हैं। वो चमड़ा तुम्हारी खाल से नहीं, गौ माता की खाल से ही बन के आया है। आया कि नहीं आया? और फिर हम जोर जोर से चीख के कहते हैं साहब गौ हत्या का विरोध हम लोग करते हैं। पहनना चाहिए क्या चमड़े का? ईमानदारी से बात तो बहुत ही कड़वी है महाराज, गरे से नहीं उतरेगी, पर बात तो सही है। क्यों भाई, तुम लोगों में कौन कौन पहनता है चमड़े का बेल्ट? बात आप लोगों के लिए, सबके लिए, वो बामन हो चाहे कोई भी हो। अगर आप वाकई में गौ माता का विरोध करते हैं कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, तो फिर चमड़े का विरोध क्यों नहीं करते हो? क्यों आप कहते हो कि भैया बढ़िया चमड़े वाली अच्छी चप्पल दिखा दो, अच्छे जूते दिखा दो, और हमारे काजे लेके आ रहे खड़ा हूं। अरे बहुत सारे साधन हैं भाई, बल्कि किसी महफिल में कोई चमड़े का पहन के खड़ा हो तो उससे यही पूछना, क्यों भाई हिंदू हो? बोले हाँ है। गौ हत्या का विरोध करते हो? बोले हाँ करते हैं। तो फिर ये चमड़ा क्यों पहन रखा है? हम नहीं पहनते। लोग सम्मान करेंगे, 100 लोगों में आपकी तारीफ होगी। काम ऐसा करो, अगर वाकई में मन में थोड़ा सा भी गौ माता के लिए प्रेम है, वही गौ माता जिसके लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं। आज दुर्दशा इसीलिए विप्रधेन सुर संत हितलीन मनुज अवतार, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालों कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोदिज देन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तन धारी। उन्हीं गौ माता के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं।
और उन्हीं गौ माता की चप्पल पहन के हम गौ हत्या का विरोध करने जाते हैं। आप सीखो कुछ। अभी तक जो हुआ ठीक है महाराज, कोई बात नहीं। 100-150 रुपए का बेल्ट आता है, 200-250 रुपए का, 2000 के जूते आते हैं। जरूरी है कि हम चमड़े के ही पहने? और भी तो बहुत सारे साधनों से बन जाते हैं। अब नहीं पहनना अपने को, पहनोगे कि नहीं? कसम खा जाओ अपनी अपनी घरवारी की, फिर तो 3-4 कसम खा जाओगे इकट्ठी, है नहीं? कि गुरुजी बात तो काल की जावे बारी, आज ही परेशान हो गया वहां से। तो अब आगे से विशेष ध्यान रखना, चमड़े की कोई भी चीज नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वही चमड़ा जब मार्केट में मांग बढ़ती है तो गौ हत्या होती है। रोज लाखों गाय मारी जाती है, रोज। फिर हम कैसे गौ पालन करने वाले? इस गांव में सबके घर में गैया है। तुम्हारी गैया तुम्हारे सामने कोई काट के उसका चमड़ा उतारे और उसके चप्पल तुम्हें पहनाए, पहन लोगे? अरे जोर से बोलो, फिर क्यों पहन रहे हो भैया? बोले समाज में जब जाते हैं महाराज तो जूते चमचमाते हुए दिखने चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि कम से कम 5000 के जूता पहने। भैया ऐसे 5000 के जूता से तो मैं नंगे पांव ही अच्छो हूं। मुझे ऐसे जूता नहीं चाहिए जो मेरी गौ माता की खाल से बने हुए। अब जब भी जूता लेने जाओगे ये बात आपको हमेशा ध्यान रहेगी कि चमड़े के नहीं लेना। बहुत सारे अलग प्रोडक्ट हैं, अलग चीजें हैं। कपड़े के जूते आते हैं, स्पोर्ट्स के आते हैं, उनमें तो नहीं लगता चमड़ा महाराज, उसका पहनो। विरोध करो तो भैया पक्का वाला करो, ऐसे मुंह से कुछ कह रहे हैं और कर कुछ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। आज भगवान उन्हीं गौ माता को चारण करते हुए आ रहे हैं, वहीं से चले आ रहे हैं। शाम का समय, हल्के हल्के सूर्य नारायण जो है दिख रहे हैं, लाल लाल रोशनी भगवान के ललाट पर पड़ रही है। लाखों गांवों से जो गाय चली जा रही है उनकी धूल उड़ रही है और भगवान के मुखमंडल पे जो पसीना आ रहा है उसमें वो धूल जमती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान श्रृंगार करके चले आ रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। उसी समय अक्रूर जी का रथ वृंदावन पहुंचता